एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। यहीं आपके बगल में एक कॉलेज है, पुराना है, एक पीएनपीजी कॉलेज। संयोग और कई चीज़ें हैं। मैं अपने यहाँ लाइब्रेरियन भी हूँ, प्रोफेसर भी हूँ, लाइब्रेरियन भी हूँ। किसी भी कार्य को प्रारंभ, आज जो है लंबा कंपटीशन का दौर है। और एक बात जो अभी तक मैं समझ पाया अपने उम्र के हिसाब से, वो ये कि हम जब तैयारी के साथ नहीं उतरेंगे किस मैदान में, तो हम एक, आप लोगों ने देखा होगा फिल्मों में एक कॉमेडियन होता है, गांव में एक नाटक और वो होते हैं, जोकर होता है ना, और सड़कों पर एक कुछ ऐसे भी घूमते हैं जो लोगों को मनोरंजन कर सकते हैं, देख कुछ नहीं पाता है, नायक नहीं होता वो। अगर कहीं मैं करूँगा तो हमको नोटिस मत करिएगा उस बात को, जो मेरा अपना व्यू है, दृष्टिकोण है। इसलिए पूरी तैयारी के साथ कोई भी काम, एक काम करें। आज ये स्पेशलाइजेशन का दौर है। एक छोटा काम लीजिए, लेकिन बिल्कुल उसमें आपको कहीं भी कोई कमी, जीरो एरर पर काम होना चाहिए, भाई कोई त्रुटि ना हो। आप 10 कदम ही चलें, लेकिन वो बिना बिल्कुल राइट साइड से रॉन्ग साइड ना हो, बिना किसी कोई छत पहुँचे, है ना। इतनी तैयारी के साथ आना चाहिए, जो मैं महसूस करता हूँ। वरना एक निगेटिव जब थिंकिंग चली जाती है, एक निगेटिव बात समाज में जाती है, तो उसको पॉजिटिव बनाने में आपको बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी, है ना। उसका उदाहरण मेरे पास बहुत है। हम अपने कॉलेज की बात करें, कुछ निगेटिव बातें गई, अब लोग वहाँ आना पसंद नहीं करते। किसी ज़माने में हमारे यहाँ एडमिशन लेने के लिए लोग, बड़े बड़े लोग जो है अप्रोच लगाते थे, नहीं होता था, हम बंद करते थे, क्लोज करते थे। आज हम दुकान लगा कर बैठे हुए, नहीं होगा। शायद इस शहर के जो लोग होंगे वो दौर देखे होंगे, वो जानते होंगे। आज ये दौर है कि हमारी सीटें नहीं भरती, इसलिए तैयारी के साथ आनी चाहिए। एक बात अभी आपने एक बताया कि प्लेस तय हो जाना चाहिए, कहाँ पर होगा। दूसरा, समय भी डिसाइड होना चाहिए, कितने बजे तक आप करेंगे, उसके संसाधन कैसे हों, विकसित होंगे। सबसे बड़ा काम संसाधन होता है। आपका क्या संसाधन होंगे, संसाधन के क्या स्रोत होंगे। स्रोत तो आपने ऐसे मेंशन कर दिया है, ऐसे कोई दान देने नहीं आता है। पता नहीं लोगों का टेस्ट क्या है, मैं नहीं जानता। मंदिर को छोड़ करके वहाँ आँख मूंद करके लोग दान दे आते हैं, वरना और जगह लोग दान देने से चाहते हैं। पता नहीं, उसे ये लगता है कि हम उसको घूस दे रहे हैं, तो वो उसके बदले मुझे कुछ मिल जाएगा। जो हो उस पर मैं अभी किसी के उस पर मैं कुछ बोलूँ, ज़्यादा तो ज़्यादा नहीं, ज़्यादा हो सकता है। ये दूसरा सुझाव नहीं, ये 2-3 बातें हमने आपको बताई। दूसरा, जो हार्ड है, हार्ड का मतलब हार्ड कापी के रूप में, किताबों के रूप में, फ्री लाइब्रेरी, एक एक स्टेप चरणबद्ध तरीके से किसी चीज़ विकास, जिस चरण पर आप या जिस स्टेप पर आप पद रखें, मजबूती के साथ रखें, तैयारी के साथ रखें, तो आपकी सफलता जो है मिलेगी, अच्छी मिलेगी। लोगों का विश्वास बनेगा। वर्तमान में विश्वास का संकट बढ़ा है समाज में, जान लीजिए। इसलिए ये और जिम्मेदारी है कि हम उस विश्वास को लेकर आगे बढ़ें। लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। आजकल कंपटीशन में भी जैसे बहुत तो वो लोग नहीं हैं, फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा है कंपटीशन में। बच्चे निराश हो रहे हैं। हमारे पास, हम तो एनसीसी अफसर भी हैं अपने, आप लोग जानते हैं। हमारे एनसीसी में एक समय में आया, बड़े बड़े सांसदों विधायकों को फ़ोन आता था मेरे पास भर्ती के लिए। 1 महीनों में स्विच ऑफ रखता था, किसकी करूँगा किसकी नहीं करूँगा, किसकी सुनूँगा किसकी नहीं सुनूँगा। एक दौर आया कि कोई आता ही नहीं। फिर थोड़ा सा एक बदला है,
जब फेयर और फ्री एंड फेयर कार्य होता है तो ज़्यादा लोग आते हैं। ऐसी यानी कि माहौल कौन क्या है, इस पर भी आप ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो बहुत कुछ देख पा रहे हैं, देखने के बाद कभी कभी हमारे जैसे व्यक्ति की निराशा उत्पन्न होती है। हमारे कॉलेज दीर्घ काल मैं बहुत आपको विश्वास दिला दे रहा हूँ, ये कहीं कोट मत करिएगा, मेरी बात रेफरेंस मत दीजिएगा। यूनिवर्सिटियों में फेयर नहीं हो रहा है। कितना कंपटीशन पढ़ लें खूब पढ़ लें, भारी भरकम 30 लाख 40 लाख रुपए देख रखे अप्रोचेज उसके पास में, दो चीज़ें तो यूनिवर्सिटी टीचर हो पाए, वन नहीं पा रहा, हो ही नहीं पा रहा। वाइस चांसलर जो है 4-5 करोड़ रुपए रखे तो वाइस चांसलर बन जाए, तैयारी करता रहे। ये भी चीज़ें आ गई हैं। और संस्थाओं में जो सर्विसेज के वो चांसेज हैं वो भी रिड्यूस किए गए हैं, कम किए गए, पद कम किया गया। ये ध्यान रखिए, ये नोट न करिएगा, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि जो है उसी के सापेक्ष कहें या उसी के समानांतर कहें, है ना, कोई व्यवस्था लाना चाहते हैं। मेरे यहाँ लोग आ गए हैं दीर्घकालीन प्रोफेसर होकर के, एप्लीकेशन लिखना नहीं जानते। मुझे बहुत वो होता है, वो प्रोफेसर दे के आए हैं, तैयारी करके क्या आए हैं जान रहे हैं, ये चीज़ें हैं। फिर भी इस बीच आपको काम करना चाहिए, ये ध्यान रख करके ये सब चीज़ें हैं। तो कैसे भरोसा करेंगे विद्यार्थी या छात्र, विद्यार्थी मतलब वो विद्यार्थी है या स्टूडेंट या कंपटीटर प्रतियोगी व्यक्ति, कैसे भरोसा करेगा, ये ध्यान में रख करके आगे बढ़ना पड़ेगा। आप अभी आप शायद बताए कि ये बता चुके हैं शायद, जो भी उसमें सच्चाई हुई है आप खुद जाने होंगे कि कमरे आपके पास कितने हैं और उसकी क्या कंडीशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें बैठने की, बिजली लाइट पंखे की, इन सब की जरूरत पड़ेगी आपको, सब है। ये इसके साथ बोर्ड तब लगाएंगे जब आप तैयार हो जाए, तब बोर्ड पहले लगा देंगे तो कुछ लोग आने लगे, अरे अभी निर्माणाधीन है, एक आदमी आएगा 4 आदमी बताता है अभी इस कंडीशन में है, नहीं अभी नहीं, तो वो घूम के चला जाएगा, तो दोबारा फिर वो महीनों बाद लौटेगा और 4 आदमी बता के भी जाएगा और शायद अगले दिन आप तैयार आप खोल दें। ये भी है, इसलिए इसे ध्यान में रख करके जब सब कुछ ठीक हो और आप जब आपके पास हो तो उस लाइब्रेरी को नीचे रखें, ठीक है ना, तो लोग यहाँ के लोग भी समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि ये चीज़ें यहाँ होनी है। तो उसको प्लेस और टाइम, उसके मैनेजमेंट में प्रकार लोग ऐसे भी होंगे उनको क्या कर पाएंगे, वो बैठेगा देख देखभाल करेगा ना, देखभाल तो उसकी व्यवस्था आपको देनी पड़ेगी, तब जाके कोई लाइब्रेरी या लाइब्रेरी तो आप चल पाएगी, चलेगी। किताबें और अन्य चीज़ें तो होनी ही होती है। लाइब्रेरी का दौर तो आ ही गया है, इसमें कंप्यूटर का दौर विशेष रूप से है, के साथ ही कनेक्शन होना चाहिए, वाईफाई तो है ही है। देखिए लेकिन पहले चरण में तो आप इतनी सारी योजनाएं कब कर पाएंगे जब आपको इस तरह से भारी भरकम एड कहीं से मिल जाए। मुझे लगता है वो व्यवस्था है, हाँ अभी फिलहाल नहीं है, तो वो उस लेवल पर चलिए। और जो यहाँ की डिमांड क्या है, अभी किसी वक्ता ने बताया कि ज़रूरतों के हिसाब से की डिमांड जो होती है उसी तरह फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं। तो जो जिस तरह डिमांड हो जब शुरू करेंगे तो वो अच्छे अपना राय व्यक्त करेंगे। आप एक सुझाव पुस्तिका रख दीजिए तो बताते रहेंगे ये किया जाए और उसमें ये चीज़ें रखी जाएँ, या ये हम लोग ज़्यादा जरूरी है, ये कम जरूरी है, ठीक है ना। हम आप केवल मोटी मोटी बात करते हैं। जो व्यक्ति इसमें काम करेगा, जो पढ़ेगा, जो पढ़ रहा होगा, उसे ज़्यादा पता रहेगा कि उसे क्या ज़रूरत है। नीडी को पता होगा कि उसे क्या नीड्स है।
है ना। और हम तो बहुत चीज़ें उपलब्ध कराते हैं, पता चलता व्यक्ति शुगर का मरीज़ है, बड़ा मीठा मीठा भोजन बनवा दिए, पता चला शुगर का मरीज़ है, अब उसके लिए तो उपयोगी ही नहीं है। इसीलिए उसकी उपयोगिता तब पता चलेगी आने वाले की, कि जब वो बताएगा सुझाव, किताब इस तरह से या रजिस्टर रखिए, वो पता उससे पता चला जाएगा। प्रारंभिक दौर में कुछ चीज़ें नहीं भी हो जाता, लेकिन ये भी एक बहुत सारी चीज़ें ना रहें तो नहीं चलेगी। बाकी इसके बाद कोई एजेंडा तो है नहीं, यही एजेंडा का है पुस्तकालय के विकास पर विचार।